हेलो एवरीवन, सीबीएसई का पेपर बहुत नज़दीक है। सो आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और ये वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया है, मतलब इसके ऊपर ऐड नहीं आएगा, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट जाया नहीं जाएगा। ओके। एंड ऐसे दौरान में मतलब लाइक कम दिनों में एग्जाम है तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करो। टेस्ट पेपर में प्रीटी मच इट इज़ प्रीटी मच दैट मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो एंड डाउट क्लियर करो, किसी से भी करो, दोस्तों से करो, पेरेंट्स से करो, टीचर से करो। डाउट क्लियर करो। डाउट मन में नहीं रहना चाहिए कि ये छूट गया वो छूट गया। ओके। एंड डरना नहीं है। ऐसे वक्त में स्टेबिलिटी चाहिए। एकदम शांत रहो और पेपर एकदम अच्छा जाएगा आप लोगों को। खुद के ऊपर भरोसा करो भाई, इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। ओके। सो टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट हम चालू करते हैं। ओके। सो ये पेपर मैंने उठाया है कहाँ से? केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद से। ओके। मेरे वीडियो को मैं क्या करता हूँ, अभी छोटा कर देता हूँ। हाँ, ताकि अपना टाइम मुझे देखने में नहीं जाए किसी का। चलो। केंद्रीय विद्यालय का हैदराबाद का जो विद्यालय है उसका पेपर है ये। उनका सैम्पल टेस्ट पेपर है। ओके। सो आपको पता रहना चाहिए, टेंथ में 1.5 घंटे का पेपर है आपका। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स है। मतलब 50 क्वेश्चन है, आपको टोटल 40 छुड़ाना है। सेक्शन ए क्या कहता है? देर आर 20 टोटल इन 20 क्वेश्चन आर देयर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 16। एंड इफ यू वांट टू यू कैन आल्सो अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन एज वेल। ओके। लेकिन 16 के ही मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि दिया फर्स्ट अटेम्प्टेड 16 क्वेश्चन वुड बी इवेलुएटेड। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये क्या दिया है? इफ द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो अपना समझ लो ये पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए? 2 - 2 एंड बी के -7, 4। इसको क्या करा करो, x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख दिया करो। और समझ लो यहाँ पे कोई अपना पी पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट दिया है। इनडायरेक्टली के फाइंड आउट करना है। वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो है। हमें खाली एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया अपना रेशो m/n कितना दिया है? 1 और ये 2। सो अपना खाली एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्यों? मैं फिर से बता रहा हूँ, खाली के पूछ रहे, एक्स का पूछ रहे वो। सो फॉर्मूला क्या है? यम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन। यम क्या है अपना? 1। x2 क्या है? -7 प्लस एन क्या है अपना? 2। x1 क्या है? 2 अपॉन m प्लस एन मतलब 1 + 2 3। सो -7 -7 2 to the 4 upon 3 -7 + 4 इन नथिंग बट -3 -3 डिवाइड बाई 3 -1 हो गया अपना। ऐसे कहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। वही लाइक वाइक कर दो। चलो, ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है कि इसका चार्ट कैसे बनाना है। तो चार्ट को एक तो रट लो या लर्न कर लो, आपके हिसाब से जो आपको सही लगे। और एग्जाम के समझ लो 5 मिनट पहले टाइम रहता है ना, पेपर शुरू होने से पहले, तो ये चार्ट बना उतार दो। उतना कोई टेंशन नहीं है। ओके। सो सी क्या दिया है? साइन 60 क्या होता है? √3/2। 4 × √3/2 प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर क्या है भाई? 1/√3। इसका भी स्क्वायर दिया है। बस सॉल्व करेंगे। √3 का स्क्वायर आता है 3, 2 का स्क्वायर आता है 4, 1 का 1, √3 का 3, 3 3 गॉट कैंसल, दिस 4 4 गॉट कैंसल्ड। 3 + 1 आंसर इज 4। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से। क्या है भाई? ये क्वेश्चन में दिया गया है, कलर चेंज कर लेते हैं, मजा आएगा। हाँ, ये दो इक्वेशन दिए हैं एंड लाइन जो निकलेगा उसके सॉल्यूशन कैसे रहेंगे? यूनिक रहेगा, नो सॉल्यूशन रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ऐसे 4 ऑप्शन है। सो हमें तो पता है ना, ये a1/a2 b1/b2 यही रहता है ना। सो a1 क्या है अपना? a2 क्या है? l b1 क्या है? b एंड b2 क्या है अपना? m। तो क्रॉस ऐसा समझो इक्वल टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, am इज इक्वल टू bl। लेकिन यही उन्होंने क्या दिया है? नॉन इक्वल टू, अनइक्वल टू। सो ये पहला वाला अनइक्वल टू कब रहता है? जब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मीन्स इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ओके। एंड
सारे सारे पेपर सॉल्व करो, सारे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करते रहो, डाउट क्लियर करो। नया कुछ सीखना नहीं, उसमें हमें टाइम पास नहीं करना है, नया कुछ भी नहीं सीखना है, बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन में से ट्रस्ट में बहुत डाउट क्लियर होता है, बहुत सारे। ओके, हाँ ये एलसीएम एचसीएफ के ऊपर का क्वेश्चन है। 15, 25 क्या करना है, 5 5 3 15, 5 4 20, 5 5। सो एचसीएफ आ गया 5। रेशियो ऑफ एचसीएफ एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। एचसीएफ क्या है 5, एलसीएम ये सारे 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 छोड़ दो, 5 5 कट गया, 1/3 4 12। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना, चलो अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। Room has its area 120 meter square, perimeter has 44 meter, and the length and breadth are। सी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या करा करो, ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करा करो। एरिया क्या रहता है, एल इंटू बी रहता है, एल इंटू बी 22 आ गया, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 120, यहाँ पे 12 तो सिंपल है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। और समझ लो 120 वाले ज़्यादा ऑप्शन, तो क्या करा करो, पेरीमीटर में निकालो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, मतलब एल एंड बी ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो एल एंड बी ऐड करो, जैसे कि 12 प्लस 10 कितना है 22, 22 का डबल 44, ये हो गया अपना आंसर। सो ऐसे करना है, नहीं तो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट, इफ 3 इज वन ऑफ द जीरो, बस 3 पुट कर दो, एफ ऑफ 3 is equal to 9 in bracket 3 square is 9 minus 3 in bracket a minus 1 x की वैल्यू 3 plus 5, 9 9 is 81, here अपने आप 0 आ जाएगा because 0 of the polynomial है वो, 3 3 is 9, a minus 1 plus 5, so ये जो है ना ग्रुप, लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दो, 9 a minus 1 is equal to I think 86, so 9a minus 9 is equal to 86, माइनस 9 को उधर शिफ्ट कर दो, 86 plus 9 95, एंड हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 95/9। ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। ओके चलो नेक्स्ट, और भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, मेहनत ले रहा हूँ आपके लिए, वीडियो को लाइक कर दो। और ये क्लिक बेट नहीं है, इसके जैसा ही क्वेश्चन पेपर आने के बहुत सारे चांसेस है, तो पूरी तरह से लगे रहो। चलो क्या दिया देखते हैं यहाँ पे, ओंकार एंड नेहा प्ले बैडमिंटन गेम इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओंकार विनिंग इज 0.75, सो 0.75 ये प्रोबेबिलिटी है किसके जीतने की, ओंकार की। एंड क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेहा विनिंग, सिंपल 1 माइनस 0.75, सो 0.75 ओंकार का है, मतलब 0.25 किसका है, नेहा जी का है। ओके चलो नेक्स्ट, हाँ हाँ क्या दिया है, साइन थीटा 1 दिया है, कोसिक थीटा भी 1 दिया है, कुछ सोचना नहीं, थीटा कितने डिग्री का कुछ सोचने की जरूरत नहीं, साइन थीटा रख दो यहाँ पे 1, कोसिक थीटा 1, 1 + 1 2, हो गया, आसान था। चलो नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट, साइन थीटा 1/2 पुट करो, 1/2 इन ब्रैकेट साइन थीटा मतलब 1/2, कोसिक थीटा मतलब साइन का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब ओनली 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 2 2 ज़ा 4, 1 - 4 क्या आता है -3, कटता नहीं भाई, 3 2 2 ज़ा 4 -3/4, ऑप्शन नंबर बी। आप भी सॉल्व कर रहे हो ना मेरे साथ साथ, चलो अच्छी बात है, खुद के ऊपर भरोसा करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, जैसे मैं रख रहा हूँ, जैसे आप भी भगवान के ऊपर भरोसा रखा करो। चलो, the decimal expansion of the rational number 10680 will terminate after how many places of decimal, मतलब वो डिवाइड करो बोल रहे हैं और टर्मिनेट डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेस आते हैं पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई किया करो। आई थिंक ये 2 से सिंप्लीफाई होता है, 2 5 = 10, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 53 द प्राइम नंबर, ओवर सिंप्लीफाई नहीं होता, को प्राइम नंबर आ गए यहाँ पे। सो 40 के प्राइम फैक्टर्स करो, 40 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 4 × 4 4 × 2 × 5 8 5 6,
एंड 4 मतलब 2 स्क्वायर, और ये तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये 2 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 5। सो ये जो हाईएस्ट डिग्री जिसकी है ना नीचे डिनोमिनेटर में, इसकी 1 है 5 की, एंड 2 की क्या है 3, तो हमारा आंसर 3 आएगा। या तो फिर क्या करो 53 डिवाइड बाई 40, 5.3 डिवाइड बाई 4, 4 ऑन ज़ा 4, एक बचा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा एंड 4, तो आगे 3 प्लेसेस ऐसा भी डिवाइड करके आप देख सकते हैं। सो 3 प्लेसेस के बाद पूरी तरह से मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, टर्मिनेटिंग। चलो नेक्स्ट। The graph of this given is graph and polynomial, then the number of zeros. See x को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एंड टच, अगर टच कर रहा है x एक्सिस को तो 2 आंसर्स रहेंगे, एंड इंटरसेक्ट कर रहा है तो ओनली 1 रहेगा। सो यहाँ पे एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, बाकी एक्सिस को नहीं देखना है। सो अपना आंसर क्या आएगा, c इज इक्वल टू 1। और अगर टच कर रहा है ऐसे ही, ऐसे टच करके गया तो 2 आएंगे, 2 बार टच किया, समझ लो 2 बार टच किया तो ये दो 4 आंसर आएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना, जीरो कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो 4 आ जाएंगे। लेकिन एक ही, और इंटरसेक्ट मतलब एक, ओनली 1, कितनी बार भी इंटरसेक्ट करने दो, 2 बार 3 बार भी, यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार तो 3 आंसर आएगा। लेकिन टच कर रहा है समझ लो सर, अब एक ही बार टच किया यहाँ पे तो आंसर 2, और ये भी टच करता था तो ये 2, टोटल 4 हो जाते। ओके चलो नेक्स्ट। 12th वन क्या है भाई, 12th वन। Ramesh buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at a random from a tank of containing 5 male fish. 9 total कितने हो गए, 9 plus 5 14. Then the probability of fish taken out is male. Male कितने 5, 5 by 14 is the answer. चलो next क्या दिया है, the perimeter of a square circumscribing. circumscribing का मतलब क्या है, स्क्वायर के अंदर सर्कल। परफेक्ट तो फिगर स्क्वायर के अंदर, एक जैसे ना मैं परफेक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। ओके सो रेडियस ए दिया है, रेडियस ए दिया है मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा 2a। अब अगर ये 2a है तो ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, तो पेरीमीटर पूछे ना स्क्वायर का, तो 2a 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 4 बार आ गया, 4 2 8a, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। याद रखो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या रहता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट से पहले भाई लाइक करो, दोस्तों को भेजो, आपका कोई नुकसान नहीं, दोस्तों को शेयर करो, उनका भी फायदा होने दो भाई। कंटेंट है बनाया है आपके लिए, पीपीटी पीडीएफ से पूरा टाइपिंग करके यहाँ पीपीटी बनाने पड़े मुझे, और उसके ऊपर पढ़ा रहा हूँ, मतलब पूरा दिन गया मेरा। तो शेयर करो और कौन एंड सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को पहली बार आया तो सब्सक्राइब करो। चलो नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द सर्कमफरेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस क्या फॉर्मूला रहता है 2 पाई आर, एंड रेडियस क्या फॉर्मूला रहता है आर 51, आर कॉमन निकालो 2 पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 51, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इज इक्वल टू 51, कटता तो कुछ नहीं मेरे ख्याल से। सो 22 2 ज़ा 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 ऑन द 7, नीचे 7 इज इक्वल टू 51, तो ये आर इन ब्रैकेट 44 प्लस 7 इज नथिंग बट 51/7 इज इक्वल टू 51, जिस 51 गॉट कैंसल्ड, डिवाइड का 7 उधर जाके 1 से 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 7 इज नथिंग बट 7। सो आवर रेडियस, रेडियस ही पूछा ना, यस रेडियस इज 7, डी आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्या दिया है, 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं, ए बी दिया है, डी दिया है, इफ द पेरीमीटर, ओके कभी भी याद रखो जब सिमिलर ट्रायंगल रहते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इज इक्वल टू उनके पेरीमीटर का रेशो। सो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी एंड करस्पॉन्डिंग साइड डी ई, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। सो ए बी कितना दिया है 9.1, डी कितना दिया है 6.5, और ए बी सी दिया है क्या, नहीं दिया है, ये निकलना है, डी ई एफ दिया है 25। सो
जब ऊपर डेसिमल के बाद में एक प्लेस रहता है और नीचे एक प्लेस रहता है, डेसिमल कट जाता है, तो डायरेक्ट 13 से डिवाइड करो, 13 7 जा 13 5 जा, और ये भी ऐसे भी क्रॉस कर दो, 5 1 जा 5 5 जा 25, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 5 35। तो ए बी सी का पेरीमीटर कितना आ गया 35। सो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 35। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म 16th वन क्या है 16th वन? area of the circle, area of the circle is nothing but pi r square and area of an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये लर्न होना चाहिए। ये कितना आता है ये पूछ रहे हैं, और क्या दिया है हुज डायमीटर एंड साइड्स आर इक्वल, मतलब डायमीटर और साइड्स इक्वल दिए, मतलब ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा फॉर्मूला ले लो पाई d स्क्वायर बाय 4। एरिया ऑफ सर्कल के दो फॉर्मूले, पाई r स्क्वायर आर के फॉर्म में एंड पाई d स्क्वायर बाय 4 डी के फॉर्म में, और ये आ जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये 4 नीचे नीचे का काट सकते हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को काट सकते हैं, तो 4 कैंसिल हो गया। और उन्होंने बोला डायमीटर और साइड इक्वल है, मतलब ये साइड स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया। क्या है सॉरी, क्या है ऊपर पाई नीचे √3। रैशनलाइज किया क्या देखो, नहीं किया है, ऑप्शन में है पाई/√3, ऑप्शन नंबर बी। और एग्जाम में तुक्के मत मारो भाई साहब, तुक्के मारने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ एक आधा डाउट है, समझ लो नियरेस्ट आंसर आ रहा है, आप कंफ्यूज है कि भाई ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उस वक्त तुक्का मारो। हाँ भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है हम तुक्के मारेंगे, ऐसा मत करो, ये आदत लग जाती है, वैसा ना करो। ओके चलो नेक्स्ट वन क्या है नेक्स्ट, HCF of two numbers is 23, LCM is हाँ, if one of the number is 161 then the other number। ये फॉर्मूला आपको मालूम रहना चाहिए, HCF into LCM is equal to first number into second number। HCF is 23, LCM is 1449, first number is 161, we have to find out the second number। तो ये 161 ऐसा जाएगा इधर डिवाइडेशन में, तो थोड़ा सोचो, इसको 9 से मल्टीप्लाई किए तो ये आता है देखो, ये 9 1 9 और 9 इंटू 16, 16 9 144, तो इसका मतलब 16 1 16, 16 9 1449 एंड 23 इंटू 9 क्या आता है, टेबल लट्टा मत मारो टेबल का, 20 इंटू 9 करो 180 एंड 9 इंटू 3 करो 27, ये क्या आएगा 207। ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर कितने दिन रहते हैं नॉन लीप ईयर में, 365 डिवाइड बाय 7 करो, 52 इंटीजर 1/7 आएगा। सो 52 का मीनिंग क्या है, हर एक दिन मंडे से लेकर संडे तक 52 टाइम्स आएगा नॉन लीप ईयर में, और ऐसा कोई तो भी एक दिन रहेगा जो 53 टाइम्स रहेगा। अभी डिपेंड है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई संडे 53 टाइम्स आने के चांसेस कितने हैं, एक ही चांसेस है, 7 में से एक ही चांसेस है, 1/7। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देखो एक्स अलग से नहीं पूछा, वाई अलग से नहीं पूछा, और दूसरी बात कोएफिशिएंट का इंटरचेंजिंग है, 47 31 31 47। सो ऐसे इसमें क्या करो, और ऐसे इसमें ऐड करो, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 18, 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 60, 7 प्लस 1 8 7, ये भी 7 8 y, और ये भी 8, 78 से काट डालो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन, ये आ गया आपके सामने। एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर रिस्पेक्टिवली दिस द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। आपको ये फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए, अगर सिमिलर है तो एरिया कंसिडर कर रहा हूँ मैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इतना रहता है, उसका रेशियो, एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो कितना रहता है।
सो एरिया दिया है मेरे ख्याल से, तो 36 ऊपर पुट करो, नीचे 64 पुट करो, और इस तरफ क्या है, इस तरफ साइड के स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 6/8। 6/8, 36 का स्क्वायर रूट 6, 64 का 8, 6/8 तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऑप्शन नंबर बी 3/4। ओके, चलो। तो नया सेक्शन चालू करने से पहले ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, Indian_math_tutor, तो जाओ भाई फॉलो करो, फॉलो करो, आपके लिए मेहनत ले रहे हैं, इसमें से कुछ आपको पॉजिटिव थिंग मिल रहे हैं ना, आपको कोई हेल्प कर रहा है तो उसकी भी आपको हेल्प करना ज़रूरी है, ये लाइफ है, बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। चलो। क्या है भाई अगला, सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस है, उसमें से 16 आपको सॉल्व करना है, जो कि करेक्ट होने चाहिए। 20 के 20 सॉल्व कर देंगे, 7 8 गलत कर देंगे, मतलब नहीं है ना। चलो क्या है, 21। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, ये ऐसा दिया है, और के इज ग्रेटर देन जीरो दिया है, थोड़ा सा सोचो, के ग्रेटर देन जीरो दिया है, कोई भी ले लो, समझ लो मैं क्या लेता हूँ, चलो के की वैल्यू लेता हूँ मैं 4। 4, तो कभी भी याद रखो, ऐसा पूरा अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कभी भी रखो, याद रखो उसके रूट्स, मतलब उसके जीरोज निगेटिव आते हैं कभी भी। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। 4 के फैक्टर क्या आ गए, 2 and 2, फिर इसके फैक्टर x+2x+2x+4 कॉमन निकाल दिया, ऐसे ही कर देना आप, तो ये x+2 का स्क्वायर आता है, और तो +2 उधर जाके क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट निकालने के बाद -2 होने वाला है, सो दोनों रूट निगेटिव आते हैं, तीनों पॉजिटिव है, तो कभी भी याद रखो उसके जो जीरोज है, मतलब रूट्स जो है, आंसर जो है कभी भी निगेटिव आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें। मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ तब तक लाइक करो। 2 9 18, 2 8 16, 249, 7 7 7 1। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए, उसके एक्सपोनेंट क्या है, 1 1 1 1, उनका सम क्या है 4, मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि कितने प्राइम फैक्टर्स है, 4 प्राइम फैक्टर्स है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, ये रहा आपके सामने, ABCD is a rectangle, then the values of x and y are, सी, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, इक्वल रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, x+y उसके अपोजिट का क्या है 10, एंड x-y उसके अपोजिट का क्या है 7। इसके पहले का जो वीडियो है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन का, उसके अंदर इसका ट्रिक बताया मैंने, ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो, कभी भी इस वाले में से ऐड करना, प्लस वाले में से, कभी भी इसमें दूसरा वाला ऐड करना, ये ऊपर रखना, 10 + 7 डिवाइड बाय 2, ये रहेगा आपका x, और y कैसे निकलेगा, 10 - 7 डिवाइड बाई 2, तो ये 17, 17 डिवाइड बाई 2, 8 का, सॉरी 16 का आधा 8, 8.5, ये 3 3 का हाफ 1.5, 8.5 एंड 1.5, ऑप्शन नंबर ये आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बैग कंटेन 3 रेड 7 ब्लैक, a ball is taken out of the bag at random, what is the probability of getting black ball? सिंपल, टोटल कितने हैं 10 है, ब्लैक कितने हैं 7 है, 7/10, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। रिक्वायर्ड आउटकम्स और व्हाट इज से, चलो रिक्वायर्ड आउटकम्स और टोटल आउटकम्स 7/10। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस, हाँ क्वेश्चन आसान है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा सोचो। ओके, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अनदर, लाइक इसके जीरो समझ लो अल्फा बीटा है, तो एक क्या है दूसरे के डबल है, अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा, सो ओके। हाँ, तो बच्चों ये तो बाजू में रख दो, ये तो पता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, -b/a, माइनस बी क्या है, माइनस इन ब्रैकेट बी की वैल्यू क्या है, ये है अपना बी -5, और ये क्या है x² का कोएफिशिएंट 2, और अल्फा की जगह पे हम क्या रखेंगे, बीटा 2 बीटा रखेंगे, ये दिया है ना उन्होंने, सो ये बन गया 3 बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये
ये मल्टीप्लाई का 3 उधर डिवाइड में जाएगा, 3 2 6, सो बीटा 5/6 आया। सो बीटा 5/6 आया। अल्फा निकालेंगे, 2 1 2, 2 3 6, सो ये क्या आ गया 5/3। मिल गया, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। के की वैल्यू पूछ रहे, और एक रिलेशन है ना अपने पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है 5/3, बीटा क्या है, कहाँ गया बेटा, हाँ 5/6, एंड सी मतलब ये पूरा जिसके साथ एक्स नहीं रहता है, कांस्टेंट टर्म 2k+1, और ए क्या है अपना 2। सो ये 2 3 6, नीचे नीचे की इक्वेशन में काट सकते हैं। सो 5 5 25, 3 3 9, -2k -1, -2k को इधर ले लो, +2k कर दो, -1 -25/9। ये ऊपर सॉल्व करता हूँ, जगह नहीं है। सो -9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 1 9, -9 + 25, 9 5 14, -34/9, और ये 2 नीचे जाएगा, 2 से इधर काट दो ना डायरेक्ट, 17 -17/9। के की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, -17/9। एकदम इजी, एकदम इजी क्वेश्चन था। इसको क्या करो, फिर से एक बार पीछे लेके फिर से एक बार चेक करो, सॉल्व करो। ओके, आसान है। चलो, सो -17/9 क्या हो गया अपना आंसर, कितना नंबर चल रहा है 25। 26, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। कभी भी याद रखो बच्चों, डिविजिबल बाय मतलब एलसीएम निकालना है, कुछ तो एलसीएम का लफड़ा है। एंड डिवाइड्स अगर ये वर्ड है तो एचसीएफ है कुछ तो याद रखो कभी भी। तो डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय मतलब एलसीएम। और किसका निकालना है, ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। ये देने की जरूरत नहीं, बोथ इंक्लूसिव देने की जरूरत नहीं। फ्रॉम का मीनिंग क्या रहता है, 1 से लेकर 6 तक। तो ये देने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ये नहीं भी दे सकते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि बोथ इंक्लूसिव लेना है कि एक्सक्लूसिव लेना है। ओके, हाँ बिटवीन अगर यहाँ पे वर्ड आता है बिटवीन, तो 1 और 6 नहीं लेंगे हम, 2 3 4 5 ही लेंगे। याद रखो 1 2 3 4 5 6। इसका एलसीएम निकालो बच्चों, 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2, 2 और 3 का दोनों कोपरा में 2 3 जा 6, 6 और 4 का दोनों का टेबल रटो यार मन में, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 12 आया। 12 और 5 का, 12 5 का कोपरा में 60, और 60 और 6 का, 6 के टेबल में भी 60 आता है, 60 के टेबल में भी 60 आता है, एलसीएम 60। या अपनी ऐसी गरीबों वाली मेथड करो 1 2 3 4 5, इससे भी आंसर आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। The system of equation is inconsistent when k is equal to, बच्चों inconsistent मतलब पैरेलल, याद रखो पैरेलल। ओके, सो ये अपना A1 B1 C1 A2 B2 C2, और पैरेलल का क्या रहता है, कंडीशन क्या रहती है पैरेलल की, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये दिया है, पुट करो इसमें, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, B1 क्या है 3, B2 क्या है k। सॉल्व करो, 2 1 2, 2 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k 1 k एंड 2 3 6, तो k इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपना आंसर 6 आना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन। In a game, entry fee is 10. The game consists of tossing 3 coins. Tossing 3 coins बोले बराबर आपको समझना चाहिए, एच 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 टी 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 टी, फिर एच एच टी टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी एंड एच टी। ओके, सो टोटल आउटकम कितने हैं 8 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, 1 और 2 हेड्स, 1 नहीं तो 2, एटलीस्ट मोस्ट ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है, एक तो 1 होना चाहिए, नहीं तो 2 होने चाहिए। तो ये तो नहीं आएगा, क्या हेड हेड की बात चल रही है, ये भी नहीं आएगा। इसमें एटलीस्ट 2, हाँ सॉरी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, 2 है, इसमें तो 1 है, इसमें 1 है। सो ये टोटल कितने आ गए 6। सो सिंप्लीफाई करो, 2 3 6, 2 4 3/4,
ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? ए। क्वेश्चन को पूरी तरह से एग्जाम में पढ़ने का, कभी भी याद रखना है, कभी भी याद रखो। हाँ, ये क्या है भाई? कुछ नहीं है, आसान है। ऐसा क्वेश्चन दिया है कि थोड़ा सोचने का, कुछ तो भी x और 1/x का मैटर है। तो इसको क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन 3, एंड ये 3 ना, 3/x है, ये 3/x मतलब ये 3 उधर शिफ्ट करो तो 1/x रह जाएगा, और ये ऊपर है मतलब उधर जाके नीचे जाएगा। ओके, RHS में हो गया। अभी क्या है भैया, आपको तो पता होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब इसका एडिशन करो एक बार, x प्लस 1/x सेक थीटा, और नीचे का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो ये कॉमन 3 आ जाएगा, और x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन 3। बस ये फॉर्मूले में रख दो, मल्टीप्लाई है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन 3 इंटू 3। सो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल अपॉन 9। एंड बच्चों याद रखो, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, आइडेंटिटी है ना अपनी, तो ये टैन इधर माइनस हो गया तो 1 आ जाएगा। सो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज नथिंग बट 1। अपना आंसर आ जाएगा 1/9। 29 का आंसर आएगा 1/9। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार चेक करो, नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करो, यूट्यूब का ही तो फायदा है। चलो अगला क्या है, द डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट आफ्टर। देखो टर्मिनेशन इसके जैसा पहले अपन क्वेश्चन छुड़ाया आपने, हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री किसकी है? डिग्री बड़ी, इसका 1 है पावर, इसका 2 है, 2 इज द आंसर। या फिर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड करो, ये आ गया 10, 10 को रखो, ये डिवाइड करो 23, मतलब 22 111.5 डिवाइड बाई 5 टू द 10, और 10 से डिवाइड मतलब देखो आ गया ना, टर्मिनेशन आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। नीचे के प्राइम फैक्टर नहीं दिए तो निकालो, हाईएस्ट पावर जिसका बन रहा है दैट इज योर आंसर। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइड करके देखा करो, 1-2 मिनट ज़्यादा जाएंगे पर डिवाइड करके देखा करो, एक्चुअल में डिवाइड करके। ओके, आंसर आ जाएगा आपका। 31 कौन सा चल रहा है अपना? 31 चल रहा है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k। जीरो दिया डायरेक्ट पुट करो, 2 का स्क्वायर 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 4 3 to 6 प्लस k इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, -2 उधर जाके +2, k इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर अपना क्या आ जाएगा? बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट वन। अरे नेक्स्ट हो जा भाई, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है? द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस। सी, मतलब x का कोऑर्डिनेट a दिया है, y का कोऑर्डिनेट b दिया है, लाइंस के कोऑर्डिनेट दिए विच आर, सिंपल है भाई, कोऑर्डिनेट दिया है x एंड y का, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? ये तो नहीं आएगा ना, दिया है ना, ये दिया है ना x का, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम क्या रहती है? अल्फा प्लस बीटा, तो सम क्या दिया है? 3, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? -2, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -2। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये रख दो 3x, और ये -2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा? चलो 34 क्या दिया है? एक सेकंड। ए बी सी डी एफ, ओके। बी इज इक्वल टू ई दिया है, एफ इज इक्वल टू एंगल सी दिया है, एंड ये इक्वल टू नहीं दिया है, इनका रेशो बन जाएगा ना। ये रेशो क्या बन जाएगा? ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। देन द टू ट्राइंगल्स आर, देखो भाई दो एंगल इक्वल दिए मतलब सिमिलर तो है वो। सिमिलर कहाँ का दिया है? नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। ये देखो यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, ये दोनों 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 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। सिमिलर तो रहेगा। अभी बच्चों कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है? कॉन्ग्रेंट के लिए क्या क्या टेस्ट है अपने? यस 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 है, तीनों साइड इक्वल है क्या? नहीं है। यस है यस, दो साइड इक्वल है क्या? नहीं है। ए यस ए, एटलीस्ट एक तो भी साइड इक्वल है क्या? नहीं है भाई, इक्वल नहीं दिया है। ए बी और डी इक्वल कहाँ दिया है? ए बी बिगर है डी ई से 3 टाइम्स है, तो नहीं दिया है, मतलब ये कॉन्ग्रेंसी नहीं बैठेगा। तो ओनली सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपना? बी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 डिस्टेंस बिटवीन, दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, एम माइनस एन माइनस एम प्लस एन। फॉर्मूला अपना गरीबों का फॉर्मूला x2 माइनस x1। ये देखो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस से माइनस 2m होल स्क्वायर प्लस n प्लस n होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर क्या आता है? 4m स्क्वायर, और एन 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 2n का स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर, तो 4 कॉमन निकाल देंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा। 2 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। ओके, आसान था। कुछ भी माइनस का अगर ये हो जाता है ना, प्रॉब्लम हो जाता है, तो आंसर गलत हो जाएगा। सो माइनस के साइन बराबर अच्छे से देख के दो, उसके बाद में उसका एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है वो भी चेक करो अच्छे से। तो मतलब फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए पेपर सॉल्व करते हो, इधर उधर टंगड़ मगा देख रहे मतलब नहीं है। 36 in the given figure AOB is the diameter of circle with center O। हाँ, वैल्यू ऑफ tan A tan B, फॉर्मूला क्या है अपना? tan का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan है, दिस इज tan A, सो उसके अपोजिट कौन है? BC अपॉन एडजेसेंट, ये है एडजेसेंट, ये हाइपो, इसको नहीं लेना है, AC। एंड tan B क्या है? ये है अपना tan B के अपोजिट कौन है? AC अपॉन एडजेसेंट BC। इन दोनों का क्या पूछा है? मल्टीप्लीकेशन, tan A इंटू tan B, BC अपॉन AC इंटू AC अपॉन BC। कट गया ना भाई साहब? 1, कुछ नहीं सोचना है, क्वेश्चन देखते समझना कि मेथड क्या हो सकती है इसकी। चलो नेक्स्ट 37। तो भाई साहब लाइक किए कि नहीं? कमेंट करो। और ऐसा पेपर चाहिए कि और एक पेपर चाहिए तो कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो ऐसा और एक पेपर लेके आऊँगा। ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई एग्जाम के पहले, और प्रैक्टिस से ही डाउट क्लियर होते हैं, याद रखो। चलो, if a school has two sections A and B in class X, section A has 32, section B has 36 students, then minimum number of books must be in the library। थोड़ा सोचो, लाइब्रेरी में कितने किताबें होंगी, उसकी वजह से हर एक बच्चों को इक्वल बुक्स मिलेंगी। अब 32 और 36 से तो कम किताबें नहीं होंगी ना, किताबें तो ज़्यादा होंगी। किताबें ज़्यादा मतलब एलसीएम, एलसीएम कभी भी बड़ा रहता है, एचसीएफ छोटा रहता है। एलसीएम निकालो 32 36 का, 4 से डिविजिबल है, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो 8 और 9 को प्राइम आ गए, मतलब रुक गए, जाने जाओ अब आगे तक करना है करो। तो एलसीएम 8 9 जा 72, 70 इंटू 4, 72 इंटू 4, 72 का डबल 144, 144 डबल 288, ऑप्शन नंबर ए एलसीएम निकलना था यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 क्या दिया है इसमें? द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट हैंड की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देन द मिनट हैंड की लंबाई मतलब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, रेडियस दिया है, रेडियस
फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। मतलब समझ लो मिनट हैंड आपका 12 पे है तो 35 मिनट्स के बाद तो यहाँ आएगा ना कुछ, तो ये कितना एरिया कवर करेगा ये पूछ रहा है आपको। तो सिंपल लॉजिक है, सेक्टर है ये, सेक्टर है ना भाई, ऐसा रहता है ना सेक्टर, केक के जैसा, केक काटते ना। सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पायर स्क्वायर। थीटा मालूम नहीं है, एंगल कितना है मालूम नहीं है तो एंगल निकालेंगे। कभी भी याद रखो, एक मिनट में, कौन सा हैंड है ये, मिनट हैंड, मिनट हैंड 6 डिग्री का डिस्टेंस कवर करता है। और वही आवर हैंड अगर दिया है तो एक मिनट में आवर हैंड आधे डिग्री का, मतलब 0.5 डिग्री का डिस्टेंस कवर करता है। सो एक मिनट 6 डिग्री, कितना मिनट चला है भाई वो, 35, मतलब 35 इंटू 6, 6 3 18, 180, 6 5 30, कितना है 210। मतलब थीटा अपना कितना आया, 210 अपॉन 360 पाई बाय 22/7 आर स्क्वायर, क्या है 6 × 6 36, ये 0 0 कट गया, 36 कट गया, 7 3 21, और 22 22 × 3 66। तो नन ऑफ दीज, यस नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ओके, नन ऑफ दीज भी हो सकता है एग्जाम में। तो आंसर क्या आएगा अपना, नन ऑफ दीज। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 6 ओके, हाँ 180 130 210, यस, उसके बाद में 210 रख दिया, 0 0 कट गया, 36 कट गया, 3 ज़ा 66, यस 66 इज करेक्ट आंसर, सो नन ऑफ दिस आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करो, रिपीट चेक करो, पीछे जाओ, फिर से देखो। ओके, छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन समझना चाहिए। ओके चलो, ये हो गया। नेक्स्ट वन 39, क्या है भाई 39, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम, ओके सरकमफरेंस पहले 4 पाई था, अभी 6 पाई हो गया, तो एरिया कितने से बढ़ जाएगा, कुछ नहीं करना है, सरकमफरेंस 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई, पाई पाई गॉट कैंसल, 2 2 ज़ा 4, तो रेडियस पहले कितनी थी 2 थी, 2 पाई इज इक्वल टू नया सरकमफरेंस क्या है 6 पाई, पाई पाई गॉट कैंसल, 2 3 ज़ा 6, आर इज इक्वल टू 3। सो एरिया निकालो, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो एरिया कितने से बढ़ा, 9 - 4 5 पाई से एरिया बढ़ा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री चचा, सिंपल है, ऐसा दिखा और ऐसा कुछ दिखा, साइन कॉस, सिंपल कॉस से डिवाइड करना रहता है, बिकॉज tan इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस, तो दैट्स वाई कॉस से डिवाइड किया जाता है। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर और नीचे में कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, ए साइन थीटा माइनस सॉरी प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा कट जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस माइनस कट गया ना, वो ओनली बी रहेगा, इधर भी साइन अपॉन कॉस, अभी थीटा नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि एमसीक्यू है, थ्योरी नहीं है। चलो साइन अपॉन कॉस क्या है भाई, tan, tan, और यहाँ पे भी tan, और tan की वैल्यू उन्होंने दी है, क्या दी है, a बाय बी, ए बाय बी, यहाँ पे भी a बाय बी, बस कटता कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर, इधर करता हूँ, ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बाय बी प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी इंटू बी स्क्वायर, ये बी इंटू बी अगेन बी स्क्वायर, अब ये बी कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ है, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी में है। ओके, बहुत आसान था, कॉस थीटा से डिवाइड किया, tan थीटा आया, tan थीटा की जगह पे ए बाय बी रखा, ए बाय बी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी इंटू बी स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे, और बी कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो, उनका भी फायदा होने दो। चलो यार वही वही बातें बोलते रहते हैं। हाँ, तो एक सेकेंड ना, स्लाइड चेंज करना पड़ेगा अपने
दिख रहा है अभी? चलो, क्या दिया यहाँ पे? सेक्शन सी। ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ही पेज पे है ना क्वेश्चन, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा अपने को, तो दैट्स वाई मैंने इधर ही ले लिया। हाँ, अंजलि प्लेसेस अ मिरर ऑन लेवल ग्राउंड टू डिटरमाइन, इसको बड़ा कर दो क्या? एक सेकंड, बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो जा भाई। एक इसमें तो आने चाहिए मेरे ख्याल से। चलो, तो दो क्वेश्चन है सेक्शन सी में, उसमें से कोई भी कितने, मेरे ख्याल से 8 छुड़ाने हैं, कोई भी 8 छुड़ाओ। चलो, क्या दिया है देखते हैं। अंजलि places a mirror on level ground to determine height of a tree. She stands a certain distance so that she can see the top of the tree reflected from the mirror. Anjali's eye level is 2 meter. हाँ, ये देखो अंजलि का eye level है 2 meter above the ground and tree. The tree from the mirror is 1.4. Tree from the mirror is 1.4 and 2.8 respectively. Anjali's distance is 1.4 and tree का distance from the mirror is 2.8. यहाँ दिया है, पूरा दिया है उन्होंने। ओके, परोस के दिया है पूरा। चलो, अभी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। What are the two triangles formed in the above diagram which are used to calculate height? Simple similarity है। ओके, सो कौन सा है? P Q M और दूसरा वाला R S M। सो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। अगला, स्टेट द क्राइटेरियन बाय सिमिलैरिटी दैट विल बी यूज्ड इन द अबव ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी कभी भी याद रखो, ये 90 डिग्री रहता है ग्राउंड के साथ, कभी भी हम खड़े रहते हैं या ट्री खड़ा रहता है तो 90 कंसिडर किया जाता है। तो ये हो गया अपना ए। और फिजिक्स में आपने या साइंस में आपने सीखा होगा, रिफ्लेक्शन एंगल कभी भी इक्वल रहता है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंड वर्टिकल के साथ भी। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। सो दूसरा एक एंगल मिल गया। दो एंगल जब मिलते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स, दोनों दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सो ए टेस्ट। आरएचएस टेस्ट नहीं होती सिमिलरिटी में, ये तीनों ही टेस्ट होते हैं। ओके, सिमिलरिटी में आरएचएस नहीं होता। सो ओनली ए। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? थोड़ा सोचो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, 1.4 का डबल यहाँ पे 2.8 है, सो 2 का डबल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। ट्री का हाइट क्या हो जाएगा? 4। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, ये वाला डिस्टेंस पूछ रही है वाला, देन विच प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड? बीपीटी थ्योरम तो ये नहीं यूज करेंगे, ये वाला बीपीटी तो नहीं है यहाँ पे, पाइथागोरस दिख रहा है। सिंपल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2.8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। निकालना नहीं है, खाली कौन सा थ्योरम यूज करना है? पाइथागोरस, ऑप्शन नंबर सी, पाइथ्या। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या दिया अंजलि? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अंजलि एंड गुलमोहर? अंजलि दीदी कहाँ खड़ी है? यहाँ पे। गुलमोहर ट्री कहाँ खड़ा है? यहाँ। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2.8 प्लस 1.4, 14 3 जा 42, 4.2, ऑप्शन नंबर सी, 4.2। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? आदित्य स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज स्कूल टू ऑफिस इंस्टेड ऑफ गोइंग, इसका फिगर है आगे, और हाउस का कोऑर्डिनेट दिया है 2.4, ये हाउस का कोऑर्डिनेट, बैंक का कोऑर्डिनेट, स्कूल का कोऑर्डिनेट एंड ऑफिस का कोऑर्डिनेट, ऐसे ऐसे दिया है। तो वो ऑफिस को डायरेक्ट जाने की जगह पे क्या करता है? पहले स्कूल को जाता है, पहले बैंक को जाता है, बैंक के बाद डॉटर के स्कूल को पहुंचता है और उसके बाद में ऑफिस पहुंचता है। तो इसकी फिगर क्या है देख लेते हैं। जस्ट, ये देखिए, ये है फिगर। हम्म, तो इसके क्या करता हूँ मैं? कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। हाउस का क्या था? 2 2 4, बैंक का 5 8, डॉटर के स्कूल का 13 14,
एंड ऑफिस का क्या था 13,26। बस क्वेश्चन पढ़ा, कोऑर्डिनेट लिख दिए। अभी क्या करेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। हाउस का है, बैंक, हाँ। अपना फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में। चलो अंडर रूट में x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 3 प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 4 8 माइनस 4 4। 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 4 का 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डॉटर स्कूल एंड बैंक। डॉटर का स्कूल कहाँ है, ये है, और बैंक। बस सेम फॉर्मूला 13 माइनस 5 8, 8 का स्क्वायर 14 माइनस 8 6, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 100, 100 का स्क्वायर रूट 10। ऑप्शन नंबर बी, इसका ए इसका बी। ओके, इसका क्या था 46 का क्या आया था ए, एंड इसका बी। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। हाउस एंड ऑफिस, हाँ ये अब ये पूछ रहे। अरे यार कोऑर्डिनेट मिटा दिया मैंने। हाउस का क्या था 2,4, बैंक का क्या था 5,8, डॉटर का क्या था 13,14 एंड ऑफिस का 13,26। हाँ 13 माइनस 2,4 है ना, हाँ। 13 माइनस 2 11 स्क्वायर प्लस 26 माइनस 2 22 स्क्वायर, 11 स्क्वायर इज 121, 484, 5 10 एंड 4 का 6, 605। थोड़ा सोचने का, 605 कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में है। 576 जो कि 24 का स्क्वायर है, एंड 625 जो कि 25 का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट इन दोनों के बीच में आने वाला 24 और 25 के, 24 और 25 के बीच में आने वाला एक ही नंबर है यहाँ पे। तो 605 का स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है डिवीजन मेथड से, बिल्कुल जरूरत नहीं, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। 24.6। ओके, चलो। 13,26 था ना यहाँ पे, 13,26, यस। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय आदित्य। देखो इसका निकाल लिया हमने, हाउस टू बैंक 5, इसका 10, इसका निकालना है, निकालो। 13 माइनस 13 0, 26 माइनस 14 1 टू 12, 12 का स्क्वायर 144, 140 का स्क्वायर 12, तो आ गया 12। सो टोटल कितना है 5 10 15, 15 10 25 27। ऑप्शन नंबर 14 का क्या आ जाएगा डी। चलो आगे। राइट। व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल बाय आदित्य। कितना एक्स्ट्रा चला है भाई 27 चला है, और 24.6 शॉर्टकट में था, सब कट करो। 4 2.4, ऑप्शन नंबर सी, यस। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यहाँ अपना टेस्ट पेपर खत्म हो जाता है ऐसा, और एक टेस्ट पेपर चाहिए तो कमेंट आइए, कमेंट, आई वांट कमेंट एंड लाइक्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एंड मैंने इंस्टाग्राम का आईडी क्या है, Indian_math_tutor। कोई भी आपके घर में छोटा बच्चा है, या आप है, या आपसे कोई छोटा है, और कोई नेबर है, तो उनको बताओ। ओके, मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ मैथमेटिक्स का, और ये 10 साल से कर रहा हूँ, और आई एम सिविल इंजीनियर। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ऑल्ट